नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामना। भारत के बारे में बताया जाता है कि भारत वह स्थान है जो ज्ञान में हमेशा रत रहा है। यहाँ गुरु संतों की हमेशा से आदर किया जाता रहा है और आज गुरु पूर्णिमा है। और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि आज का दिन भारतीय संस्कृति में जो उत्थान का जो मूल जो उत्सव होता है, जो मूल जो तत्व होता है, उसको याद करना, स्मरण करना और फिर से ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए विकास के वैभव की रचना करना, इस प्रकार का जो संकल्प होता है, संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने वाला आज का दिन है। श्रुति स्मृति परंपरा के रूप में श्रुति स्मृति परंपरा के आदि काल में से चलने वाला भारत के ज्ञान प्रवाह को लिपिबद्ध कर एक नई परंपरा की स्थापना करने वाले महर्षि वेद व्यास की जयंती को भारतीय जनमानस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कथा है कि कली काल के आने के पूर्व ही महर्षि वेद व्यास ने वेद सहित सभी प्रमुख जो ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, उनको लिपिबद्ध कर दिया था और ऐसा करके उसे सुरक्षित व संग्रहित कर दिया था ताकि कली काल में वह आगे यह परंपरा चलती रहे। भारत की संस्कृति व ज्ञान परंपरा आगे भी बढ़ता दृढ़ता पूर्वक चलती रहे। इसके लिए अपेक्षित संस्कारों को जागृत रखने का एक अनुष्ठान के रूप में गुरु पूर्णिमा है हमारे साथ। लेकिन वर्तमान में यह अनुष्ठान कर्मकांड बनकर रह गया है। गुरु का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु पद को लेकर हमारे शास्त्रों में सब कुछ स्पष्ट बताया गया है। लोक का प्रबोधन करने वाले संतों ने भी अपने प्रयास से गुरु पद के संबंध में समाज को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। यही कारण है कि गुरु के संबंध में उपनिषद की ऋचाओं से लेकर संतों की जो वाणियां हैं, उनमें आज भी भारतीय लोगों की जुबान पर बसने वाले कुछ जो दोहे हैं वो बसते हैं। कठोपनिषद में ऋषि आयोध धौम्य अपने शिष्य उपमन्यु के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गुरु के आदेशों का पालन करते हुए उपमन्यु अंततः उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उनके सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। उनकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। इसके बाद उनके चिदाकाश में गुरु स्रोत के रूप में कुछ छंद प्रस्फुटित होते हैं और वे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपनिषद कठोपनिषद का यह वाक्य आज गुरु पूर्णिमा के दिन लोग दोहराते हैं। इसी प्रकार उपनिषद में एक और है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम देना तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु स्रोत के रूप में इन दो ऋचाओं को सुनने के बाद में भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उसके क्षितिज का अत्यंत विस्तृत होना सबके समक्ष आ जाता है। अपनी साधना और व्यापकता अनुकूल परिवर्तनों को ग्रहण करते हुए ये जो ज्ञान परंपरा है आगे बढ़ती है, उसकी क्षमता का प्रतीक है प्रस्थानत्रयी की परंपरा। हमारे ऋषियों ने परंपरा से प्राप्त मूल सिद्धांतों को युगानुकूल व्याख्या की छूट दी है। ऐसी व्यवस्था भी बनाई है। महर्षि वेद व्यास सभी संप्रदायों के पितृपीठ के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनके अवतरण दिवस को गुरु पूजन पर्व के रूप में मनाया जाता है। आचार्य शंकर ने भी अपने मठामनाय महानुशासन में स्पष्ट किया है कि वे व्यास परंपरा के ही हैं। वे कहते हैं कि सतयुग में जगत गुरु ब्रह्मा थे, त्रेता युग में जगत गुरु थे और त्रेता के बाद जो द्वापर होता है उस युग में जगत गुरु वेद व्यास होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि कली काल में मैं जगत गुरु हूं। चूंकि भारत का जो प्रस्थानत्रयी है उस पर मैंने भाष्य लिखा है, उसकी युगानुकूल व्याख्या की है। भारत में सनातन धर्म के सभी संप्रदायों में जगत गुरु होते हैं। जगत गुरु वही होते हैं जो प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में गीता, ब्रह्मसूत्र यानी वेदांत और उपनिषद को संयुक्त रूप से प्रस्थानत्रयी ग्रंथ कहा गया है। महर्षि वेद व्यास के संकल्प व सघन
और साधना के कारण भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा के सिद्धांत ग्रंथ वर्तमान में पुस्तक के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। मठावनाय महाशासन में आदि शंकराचार्य ने कहा है कि सतयुग में जगत गुरु या विश्व गुरु ब्रह्मा थे, त्रेता में ऋषि सप्तम थे, द्वापर में व्यास जी और कलयुग में मैं हूं। व्यास जी के बाद उनके जगत गुरु शिष्य परंपरा में कलयुग में प्रथम विश्व गुरु आचार्य शंकराचार्य हुए। शंकर दिग्विजय के अनुसार आचार्य ने व्यास जी की स्तुति करते हुए कहा, आपका प्रशिष्य होकर मैंने अपनी छोटी बुद्धि से यह साहस किया है। उसे विचार कर मेरी मुक्ति, मेरी सुक्ति और दुरुक्ति की रचना को सम करने में आप ही योग्य हैं। ऐसा प्रार्थना वेदव्यास इसे करते हैं। कश्मीर के विद्वान राजा कल्हण ने आचार्य शंकर को व्यास शिष्य कहा है। वैसे वेद उपनिषद में गुरु को नित्य व अनादि भी कहा गया है। शंकर ने भी कहा है कि गुरु 4 प्रकार के होते हैं, परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म विद्या की ही तरह गुरु भी एक नित्य सत्ता है, जिसके प्रकाश में विद्या प्रकट होती है और उसे धारण कर आत्मा बंधन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। दूसरे प्रकार के गुरु को स्वयं सिद्ध कहा गया है। जीवन मुक्त योगेश्वर जब जन्म धारण करते हैं तो बाल्यावस्था से ही वे ब्रह्म आभा से परिपूर्ण होते हैं। शंकर को इसी प्रकार के जो दूसरे जो स्वयं सिद्ध माने गए हैं। तीसरे प्रकार के गुरु वे होते हैं जो तप करके पात्रता अर्जित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर गुरु पद को प्राप्त करते हैं। तीसरे वे हैं जिन्हें कोई गुरु अपना ज्ञान दे करके उन्हें अपनी परंपरा का गुरु पद देता है। तो चौथे प्रकार के वे गुरु होते हैं जिसे परंपरा गुरु कहते हैं। और इस प्रकार से भारत में जो ज्ञान का जो है विकास होते जाता है और उसका युगानुकूल व्याख्या होता है। भारत में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है कि हमने जो कह दिया वह ब्रह्म वाक्य हो गया, उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। मतलब ज्ञान, विनम्रता का सीख देना और धर्म के बारे में बताना। धर्म ऐसा यतो अभ्युदय निःशेष सिद्धि सधर्म, जिससे उत्थान हो, लगातार उत्थान हो, समस्याओं का समाधान हो, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म का संरक्षण करने वाला जो होता है वह विद्या ही होती है। और विद्या भारत में किसी बंधन से बंधी हुई नहीं होती है, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होती है कि हमने जो कह दिया, जो लिख दिया, उसी को हर एक कालखंड में हर एक स्थान पर लागू किया जाए। तो इस प्रकार का जो विद्या है वो भारत की विद्या है, जो धर्म को संरक्षण देता है, जो धर्म का माध्यम बनाता है मनुष्य को, और उसकी श्रेष्ठता, उसके अंदर में जो छिपे हुए जितने जो श्रेष्ठ गुण हैं उसको उभार करके और सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उसे मनुष्य को उन्मुख करता है, प्रवृत्त करता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हमारे साथ। हम आपके साथ ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो भी लेकर के आएंगे ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके। सूचना के साथ साथ आप ज्ञान से परिपूर्ण भी रहें।